बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का 11th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है फ्रॉम द लिक्विड क्रिस्टल्स। लास्ट टाइम हमने इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, उनकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था, इंक्लूडिंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद के जो 2-3 टॉपिक्स हैं, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर वगैरह, जो लिक्विड के पोर्शन में से है, दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो जो लिक्विड से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है आपके बुक का, दैट इज़ लिक्विड क्रिस्टल, इट इज़ इंक्लूडेड इन योर स्मार्ट सिलेबस। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है, तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ज़ाहिर है सिर्फ लिक्विड क्रिस्टल से रिलेटेड है। मैंने आगे सॉलिड्स को इसमें इंक्लूड नहीं कर रही, ताकि सॉलिड वाला जो पोर्शन है वो मैं कंटिन्यूएशन में आपको करवाऊँ, क्योंकि हमारे पास था 4.1, 4.2 और उसके बाद 4.1 था, कोई 4.3। तो 4.1 में से हमारे पास 2 लेक्चर बने और 4.3 में से लिक्विड क्रिस्टल का टॉपिक है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो इन 1888 ऑस्ट्रेलियन बोटैनिकल फिजियोलॉजिस्ट फ्राइड्रिक रेनिट्जर था, एक साइंटिस्ट जो कि काम कर रहा था वर्किंग एट द कार्ल फेर्डिनेंड्स यूनिवर्सिटेट, एग्जामिन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल which now belongs to the class of material known as कॉलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, उसने क्या किया था कि एक नए तरह का मटेरियल या एक सब्सटेंस को देखा था, जो कि इन बिटवीन लिक्विड्स और सॉलिड के बिहेव कर रहा था। किस तरह से बिहेव कर रहा था, कि तो उसकी हिस्ट्री है कि उसने किस पे काम किया, कोलेस्ट्रॉल, बेंजोइल क्लोराइड्स जो है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इस पे इसने काम किया था, जो कि कोलेस्ट्रॉल फैमिली से है, और उनको अब जो है कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिज फाइंडिंग एट 145.5 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड जो है वो मेल्ट करता है ऑन हीटिंग एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सॉलिड जो है किसी भी तरह का हो, लिक्विड आपके पास क्लियर सोल्यूशन आता है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन इस केस में, इन केस ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स, जब हमने उसको हीट किया 145.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो मेल्ट हो गया इनटू अ क्लाउडी लिक्विड। और जब उसे हमने मज़ीद हीट किया एट 178.5 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट मेल्ट्स अगेन एंड देन इट फॉर्म अ क्लाउडी लिक्विड बिकम क्लियर। तो इस फिनोमेना को, जो अपेयरेंस ऑफ क्लाउडी लिक्विड है, उसे हम कह रहे हैं कि जो फेस क्रिएट हो रही है इस केस में, इट इज़ लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल को अगर हम देखें तो एक इस तरह का फिनोमेना ऑब्जर्व होता है, दैट इज़ सॉलिड, इफ़ इट मेल्ट्स it form an intermediate state which is called liquid crystal। ठीक है, और लिक्विड क्रिस्टल जो है वो आपके पास क्लाउडी सॉल्यूशन है। अगेन ऑन हीटिंग इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स के दरमियान एक स्टेट आ रही है विच इज़ कॉल्ड एज लिक्विड क्रिस्टल्स। सो लिक्विड क्रिस्टल्स, दे आर द मैटर इन अ स्टेट that has the properties between those of conventional liquids and those of the solid crystal। अब सॉलिड क्रिस्टल्स और लिक्विड्स, इन दोनों के दरमियान की जो स्टेट है उसको हम लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। इसका मतलब है कि दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो like a liquid and it has a structure in which molecules they are oriented in a crystal like way। तो इनकी दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे बनाएं सॉलिड को, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स इस तरह से एक ख़ास पैटर्न में मौजूद हैं। ठीक है, मैंने एक ख़ास पैटर्न बना दिया, ये सॉलिड्स का है। ठीक है, अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं, इन लिक्विड्स देयर इज़ नो ऑर्डरनेस, रैंडम होते हैं। और अगर हम बात करें सॉलिड और लिक्विड के दरमियान लिक्विड क्रिस्टल्स की, तो लिक्विड क्रिस्टल्स में इतने से पोर्शन में ऑर्डरनेस है, फिर वो डिसऑर्डर है, फिर इतने से पोर्शन में ऑर्डरनेस है, फिर वो रैंडम है। तो इस
लिक्विड पोर्शन की वजह से क्या है, ये फ़्लो कर रहे हैं, और इनमें जो ये ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइक स्ट्रक्चर है, उनकी वजह से इनकी ओरिएंटेशन है. सो दे हैव द एबिलिटी टू बी ए फ्लो एंड दे हैव सम ऑर्डरनेस लाइक द क्रिस्टल्स, सॉलिड क्रिस्टल्स. तो इस तरह के कंपाउंड्स विच हैव द प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ कन्वेंशनल लिक्विड एंड दोज ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स, उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज लिक्विड क्रिस्टल्स. ठीक है, हम बुक से देख लेते हैं इसी चीज़ को. ठीक है, ये देखिए आपकी बुक में भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है. ये कि इन 1888 फ्राइड्रिक वेनिट्जर, एक ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट, उसने एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट. कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट इज़ द कंपाउंड जो कि 145 पे मिल्की हो रहा था और 179 पे टर्न्स क्लियर. तो ये जो टर्बिड फेज़ आ रही थी इसके दरमियान, उसको उन्होंने लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो कंपाउंड आ रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल्स, दे हैव द प्रॉपर्टीज़ लाइक लिक्विड्स एज सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी. अभी जो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी है ये लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है. सरफेस टेंशन क्या होता है कि अक्सर आपने कभी फील किया हो, पानी से भरा हुआ टब हो, बाल्टी हो, उसके ऊपर हल्का सा हाथ टच करें और उसे ऊपर खींचें तो आपको हल्की सी फोर्स फील होगी. पानी जो है वो हल्की सी फोर्स एक्सर्ट करेगा. द फोर्स विच एक्सर्ट्स ऑन द सरफेस, इट इज़ कॉल्ड सरफेस टेंशन, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड. और दूसरी क्या आ जाती है, विस्कोसिटी. विस्कोसिटी विस्कोसिटी होती है एबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. मतलब अब देखिए आपके पास हनी है और पानी है, पानी आसानी से बह जाता है, पानी की विस्कोसिटी कम होती है, जबकि हनी को फ़्लो करने में थोड़ी रेजिस्टेंस कॉज होती है और वो हल्के हल्के फ़्लो करता है, तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है. तो ये विस्कोसिटी, ये सरफेस टेंशन, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स. तो जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं दे ऑल्सो शो दीज टू प्रॉपर्टी. अच्छा, इसी तरह से इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच टर्बिड लिक्विड्स दे पोजेस सम डिग्री ऑफ ऑर्डरनेस एज वेल. तो इसका मतलब है कि इनमें सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी बिकॉज दे फॉर्म और दे शो सम डिग्री ऑफ ऑर्डरनेस. इट मीन्स दैट दीज टर्बिड लिक्विड्स रिजेंबल क्रिस्टल्स इन सम प्रॉपर्टीज़ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आर ऑप्टिकल वन. तो ऑप्टिकल लिक्विड्स होते हैं, डाइफ्रैक्शन कॉज करते हैं, जस्ट लाइक दिस वन दे ऑल्सो शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स. सो अगर हम डिफ़ाइन करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स को, तो लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट क्या है, इट इज़ अ स्टेट विच एग्जिस्ट बिटवीन टू टेम्परेचर. एक है मेल्टिंग टेम्परेचर और एक है क्लियरिंग टेम्परेचर. इफ़ वी कन्वर्ट crystal into liquid crystal, then the temperature it is melting temperature, and when we convert liquid crystal into liquids then the temperature it is the clearing temperature. तो इन दो टेम्परेचर्स के दरमियान में जो स्टेट आ रही है उसको लिक्विड क्रिस्टल्स कहेंगे. So we can conclude them as a state that occur between a solid or a liquid and a liquid, possess properties characteristic of both liquids and crystalline solid. तो लिक्विड और क्रिस्टल्स इन दोनों के दरमियान की प्रॉपर्टीज़, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनमें मौजूद होती हैं. दे ऑल्सो पोजेस द प्रॉपर्टी दैट नॉट फाउंड इन ईदर लिक्विड्स और सॉलिड्स. कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो दोनों में ही नहीं होती लेकिन इनमें होती हैं. इसी वजह से इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं. दे रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल पर्टिवेशन एंड सम चेंजेस कलर विद टेम्परेचर. तो इसलिए इनको सेंसर्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है. ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स हैं. लिक्विड क्रिस्टल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर रॉड लाइक. ये देखें इस तरह के रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन. अब देखिए फर्स्ट वन है निमेटिक फेस. निमेटिक फेस में ये तमाम के तमाम जो रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में रैंडमली अलाइंड होते हैं एक ही डायरेक्शन में, लेकिन कोई लेयर्स नहीं हैं. लेकिन अगर हम बात करते हैं स्मैक्टिक फेस की, तो स्मैक्टिक में ये रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स हैं बट दे आर अरेंज्ड इन लेयर्स. देखिए ये एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर्स. निमेटिक में इस तरह लेयर्स नहीं बन रही, जबकि स्मैक्टिक में इस तरह लेयर्स फॉर्मेशन है.
और फिर थर्ड फेज़ आ जाती है कोलेस्ट्रिक फेज़, जो भी आपने पढ़ा था कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट का जो स्ट्रक्चर और उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर, उस वो ये फेज़ है जिसमें क्या होता है, ये रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स दे आर अरेंज देमसेल्फ इन अ स्पायरल मैनर, इस तरह से, मतलब ये रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से अरेंज्ड हैं, फिर अगले इस तरह से हैं, इस देखें ये इस डायरेक्शन में है, ये इसमें है, ये मज़ीद इसमें है, फिर ये इस तरह हो जाएंगे, फिर मज़ीद ये बिल्कुल इस तरह हो जाएंगे, फिर इनकी ओरिएंटेशन आगे स्टार्ट दोबारा से हो जाएगी। तो ये एक्चुअली स्पायरल मैनर में अरेंज्ड हुए होती हैं। तो ये इसकी थ्री टाइप्स हैं, निमेटिक फेज, मैक्टिक फेज एंड द कोलेस्ट्रिक फेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिक्विड क्रिस्टल्स। नेक्स्ट है इनकी एप्लीकेशंस। ये तो जनरल मैंने 5-6 एप्लीकेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। जिस तरह कि एलईडी डिस्प्ले हो गया, डाइज़ हैं, एडवांस मटेरियल्स, केवलार मेम्ब्रेन्स में, टेम्परेचर मेजरमेंट में, इन तमाम की जो डिटेलिंग है अभी हम बुक से रीड आउट कर लेते हैं। ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस की फॉर्म में यहाँ पे लिखे गए हैं। तो अगर हम यूजेस देखते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के, तो ड्यू टू द रिमार्केबल ऑप्टिकल एंड द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, लिक्विड क्रिस्टल फाइंड मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड बायोलॉजिकल टिश्यूज दे आर बिहेव लाइक लिक्विड क्रिस्टल्स। तो इन्हीं की बेसिस पे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवरीज की हैं काफ़ी तरह के मटेरियल्स की, टू इन्वेस्टिगेट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लाइक सॉलिड क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल दे कैन डाइफ्रैक्ट लाइट। तो अब चूँकि इसमें लेयर्स में मॉलिक्यूल जैसे आपने देखा है इस तरह से रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स कुछ किस डायरेक्शन में, कोई किस डायरेक्शन में अरेंज्ड हुआ हुआ है, तो हर एक डायरेक्शन अलग तरह की वेवलेंथ ऑफ लाइट को डाइफ्रैक्ट करेगा। सो व्हेन वन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ वाइट लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लिक्विड क्रिस्टल इट अपीयर्ड कलर। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, पहले अगर ये लेयर्स एक दूसरे के करीब थी तो टेम्परेचर चेंज होने पे ये लेयर्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो लाइट डाइफ्रैक्ट हो रही थी उसकी वेवलेंथ और यहाँ से जो लाइट डाइफ्रैक्ट हो रही है उसकी वेवलेंथ में फ़र्क होगा। तो इस तरह से आपके पास टेम्परेचर चेंज होने पे कलर चेंज होगा। तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ टेम्परेचर सेंसर, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो कलर चेंज होगा, दैट्स वाई दे कैन एक्ट एज टेम्परेचर सेंसर। तो ये इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन है लिक्विड क्रिस्टल की। उसके बाद इसकी सेकेंड एप्लीकेशन है, they can also use to find the point of potential failure in the electrical circuit। तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे पोटेंशियल फेल हो रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज हो जाएगी, तो ये पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर मेजर करने के लिए यूज़ होगा। रूम थर्मामीटर्स आल्सो कंटेन लिक्विड क्रिस्टल द सूटेबल टेम्परेचर रेंज एज अ टेम्परेचर चेंज फिगर शो ऑफ द डिफरेंट कलर। तो टेम्परेचर चेंजेस पे ये यहाँ पे भी टेम्परेचर सेंसिस की बात है। अच्छा, एक इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ है, वो है ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिशन में। लिक्विड क्रिस्टल सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू लोकेट द वेन आर्टरीज इन्फेक्शंस एंड ट्यूमर्स, क्योंकि जहाँ बॉडी के जिस पार्ट में इन्फेक्शन होता है, ट्यूमर होता है, वो रैपिडली डिवाइडिंग होता है और वो बॉडी पार्ट हॉट होता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द टिश्यूज़। सो हम क्या करेंगे, इसको स्किन थर्मोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं। लेयर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल को पेंट किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट। जहाँ पे ट्यूमर होगा वो एरिया हॉट होगा, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाएगा। जो आपने सरफेस पे पेंट किया है लिक्विड क्रिस्टल उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो इसलिए इसको डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है लिक्विड क्रिस्टल का फॉर द डायग्नोसिशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है लिक्विड क्रिस्टल को इन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस सच एज डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर्स एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। ये जो इनकी स्क्रीन्स होती हैं, वॉचेस की स्क्रीन होती है या कैलकुलेटर्स की स्क्रीन होती है, लैपटॉप की स्क्रीन होती है। आपने अक्सर कभी हाथ लगा के देखें कैलकुलेटर की स्क्रीन को या लैपटॉप की, तो वो बहुत सेंसिटिव होती है। जैसे ही आप उस पर प्रेस करते हैं तो वो ऐसे लगता है आपको कि अंदर कुछ लिक्विड पोर्शन है, मतलब उसके जो बॉन्ड्स हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं।
तो इस केस में टेम्परेचर, प्रेशर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक बॉन्ड की वजह से भी चेंज हो जाती है और वो फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करते हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को। तो उन सब डिस्प्लेस में ये यूज़ होता है। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन में लिक्विड क्रिस्टल्स को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं एंड आल्सो यूज़ एज ऑसिलोग्राफिक एंड टीवी डिस्प्लेस स्क्रीन्स के तौर पे, ठीक है, कि स्क्रीन्स वगैरह जो है वो इससे बनाई जाती हैं। तो ये आपके पास थी लिक्विड क्रिस्टल्स और इनके एप्लीकेशंस। छोटा सा टॉपिक आ जाता है कि लिक्विड क्रिस्टल्स क्या हैं, उसकी क्या टाइप्स हैं, किस तरह का मॉलिक्यूल होता है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फुल लॉन्ग नोट भी लिक्विड क्रिस्टल्स पे आ सकता है 4 मार्क्स का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छी तरह से लर्न करें। कोई कुछ बात समझ नहीं आती देन यू कैन आस्क मी द व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट टाइम फिर हम इंशाल्लाह सॉलिड्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।